ब्रज माताएं, बहने, भाइयों तथा हमारे परम प्रिय राधा रमन शरण जी, सबके लिए मैं सश्रद्ध प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सुंदर मंगलमय दिन है। पहले तो अक्षय तृतीया है, शुभ दिन है, मंगलमय दिन है। आज के दिन जो जितना संभव हो मंगलमय कार्य किया जाता है, इसमें बहुत सारे अधिक फल मिलता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये शुभ मंगलमय दिन में ये जो मंदिर चित्रा जी के, राधा रानी के प्रिय सखी चित्रलेखा जी, ये सखी राधा रानी के बहुत प्रिय है। इस विषय में हम पीछे आलोचना करेंगे। तो बहुत ही जरूरत था ऐसे एक भव्य मंदिर यहाँ होना चाहिए बरसाना में, क्योंकि ये राधा रानी की लीला स्थली है, नित्य लीला स्थली है। इस स्थान पर ऐसे एक मंदिर बहुत ही आदरणीय, हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय विषय है। ऐसा एक मंदिर होना चाहिए। तो राधा रमन शरण जी के अक्लांत चेष्टा से ये मंगलमय कार्य संपन्न हुआ है। इसलिए मैं राधा रमन शरण जी के चरण में प्रणति निवेदन करता हूँ। अच्छे है, बहुत मंगलमय है और सुंदर से इसको सजाया जाए। देख करके तो बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। इनके द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ है, जो कि बहुत जरूरी था। भगवान अनंत है, उनके नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत। भगवत्ता जो है, भगवान एक है, अनेक नहीं है, एक ही है। ये भगवत्ता के त्रिविध प्रकाश है। एक है ज्ञानमय प्रकाश, एक है ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक है माधुर्यमय प्रकाश। अलग अलग उपासना अनुसार अलग अलग रूप से भगवान उपासित होते हैं। ज्ञानमय प्रकाश भगवान एक विशेष निर्गुण निराकार नाम रूप गुण रहित भगवान प्रकाश विशेष है, ये ज्ञानमय प्रकाश है। ऐश्वर्यमय प्रकाश भगवान अनंत वैकुंठ नायक, भगवान सृष्टि करते हैं, स्थापना करते हैं, प्रलय करते हैं, ये भगवान ऐश्वर्यमय प्रकाश। और एक है माधुर्यमय प्रकाश। ये माधुर्यमय प्रकाश है श्री वृंदावन में, जहाँ भगवान अपने परिकरों के साथ, अपने सखियों के साथ, अपने सखाओं के साथ, अपने भक्तों के साथ अनंत लीला वर्धन करते हैं और भक्त को आनंद प्रदान करते हैं, तत्से स्वयं भी आनंद प्राप्त करते हैं। ये जो माधुर्यमय लीला, ये एकमात्र वृंदावन में ही है। वृंदावन छोड़ के और कहीं ये माधुर्यमय प्रकाश भगवान का है नहीं। और माधुर्य है भगवत सार, माधुर्य भगवत सार। और ये माधुर्य लीला में विशेषता है कि भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूं। अनंत वैकुंठ नायक सर्वज्ञ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, लेकिन यहाँ भगवान मुक्तता स्वीकार करके भगवान भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ। भक्त के पास भगवान बिक जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। ये जो भगवत्ता है, ये जो माधुर्यमय उपासना पद्धति है, ये माधुर्यमय जो प्रकाश है, ये एकमात्र श्री वृंदावन में। यहाँ भगवान माता है, पिता है, भगवान के सखा है, सखी है, भक्त है, शांत दास्य सुख वात्सल्य मधुर, ये पंचविधा रूप में भक्त भगवान की उपासना करते हैं। शांत रस जो है ये है वैकुंठ में, दास्य रस वृंदावन में है, लेकिन यहाँ भगवान पूज्य हैं और साधक जो है वो पूजक हैं,
भगवान की शरण के, भगवान की प्रसन्नता संपादन के लिए भगवान की उपासना करते हैं। शक्कर जो है यहाँ शाखा है, यहाँ शाखा भगवान को मानते नहीं है, वो जानते नहीं ये भगवान है, भगवान से कक्षा करते हैं कि तुम कहाँ के क्या हो, तुम जैसे हो हम भी ऐसे ही हैं, तुम भगवान ऐसे नहीं हो, तुम हमसे बड़े नहीं हो। ये माधुर्य जो उपासना की एक विशेषता है। एक बार वृंदावन में भगवान देखते हैं हम शाखा लोग हम कैसे प्रेम करते हैं, कैसे भावना है हमारे प्रति। एक दिन सब गोप बालक सब खेल रहे हैं, सबको बुलाए भगवान, भाई शाखा तुम लोग आ जाओ, एक आज बहुत हम गोपन बात तुमसे करेंगे, बहुत रहस्यमयी बात है, तुम सब आ जाओ। सब भक्त सखा जो है सब इकट्ठा हो गए हैं, कृष्ण बैठे हैं, बोलते हैं भाई देखो तुम लोग तो जानते हो जो मैं भगवान हूं, तुम लोगों के साथ मैं खेलता हूं, मैं सखा मानता हूं, मेरे प्रिय मानता हूं, लेकिन मैं भगवान हूं ये तो तुम लोग जानते हो, क्योंकि तुम लोग देखे हो मैं अघासुर को निधन किया हूं, बकासुर आदि सब हमने हम गिरिराज धारण किए हैं, ऐसे तुम लोग स्वयं देखे हो, तो इसीलिए तुम लोग तो जानते हो मैं भगवान हूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमसे इतना प्रेम करते हो, तुम लोग हमसे कुछ मांगो। तुम लोगों का मन में जो इच्छा है, जिसका मन में जो इच्छा है वही हमसे मांग सकते हो, आज तुम लोगों की मनोवांछा हम पूर्ण करेंगे। ये सुन करके पहले तो भाई सखा लोग अपने कृष्ण जी एक दूसरे का मुख देखते हैं, देख करके हंसना शुरू करते हैं, हंस के एकदम इतने जम के हंसना शुरू किया, फिर रहा नहीं गया। कोई तो आके कृष्ण को माथा को मस्तक को पकड़ करके चित कर दिया, देखो भाई मैंने भगवान को चित कर दिया। कोई ने आके कंधे पे चढ़ गया, देखो भाई मैं भगवान का कंधे पे चढ़ा हूँ। कोई आके तो पांव खींचना शुरू कर दिया, देखो भाई मैं भगवान का पांव खींच रहा हूँ। ऐसे भगवान को एकदम पागल कर दिया और इतना जम के हंसना शुरू किया, देखो भाई हमारा भगवान भैया को देखो, चेहरा देखो, यह है भगवान, हमारे भगवान को देखो कैसे भगवान, हम तो भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हो। इतने में श्रीराम आ गया, श्रीराम सखा, श्रीराम सखा कहते अच्छा भाई एक कन्हैया भगवान भैया हमारे भगवान है, आज प्रमाण हो जाए जो ये भगवान कैसे है। श्रीराम आकर के पांव ठोक कहते हैं आजा हमसे लड़ने, तू अगर हमको हरा दे तो जानूंगा तू भगवान है। अरे तेरा जैसे कितने भगवान का हमने चित कर दिया, तू क्या भगवान ऐसे है। यह है हमारे ब्रज की उपासना, यहाँ भगवान को सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो जानते हैं, भगवान ऐसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है मैं भगवान नहीं हूँ, तुम लोग हमको भगवान मानते नहीं, कोई बात नहीं है, प्रमाण हो जाए, मैं प्रमाण दिखाता हूँ जो मैं भगवान हूँ कि नहीं। बोलो तुम लोगों के मन में ऐसा कोई इच्छा हो, ऐसा कोई कामना हो, अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो समझ लेना मैं भगवान नहीं हूँ। इतना में एक बड़ा शाखा भी 4 प्रकार होता है, शाखा, प्रिय शाखा, प्रिय नाम शाखा और प्राण शाखा, 4 प्रकार चतुर्विध शाखा। सखी प्रकरण भी 5 प्रकार सखी है, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नाम सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, इसको वर्णन आगे करेंगे आगे। तो ये जो शाखा एक है कृष्ण से बड़ा जो है ग्वारिया है ना, कौन सा तुम तो मैं नहीं करता, सब दोस्त है, मित्र है, उम्र का कोई भेद नहीं है। तो बड़ा जो जन है, बड़ा उम्र में बहुत बड़ा है, सब बुलाया भाई तुम लोग आ जाओ इधर, हम लोग अब भगवान है कि नहीं इसको प्रमाण लेंगे, एक चीज हम लोग मांगेंगे भगवान से। तो सब इकट्ठा हो गए, एक कोने में ले गए, भैया कन्हैया भगवान भैया तुम चुपचाप वहां बैठे रहना, इधर आना नहीं, वहां चुपचाप बैठे रहना, बुला के ले गए। तो
जाके ना जाने क्या उन लोग आलोचना किया, हाँ 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 भाई मान लिया, हाँ यही है बस हम लोगों का यही बात है, अगर हम लोगों का बात मान लेगा, हम लोगों को दे दिया तो जानेंगे जो ये हमारे भगवान आए। भैया हम लोग ठीक कर दिया, तुमसे कुछ मांगेंगे, तुम अगर दोगे तो जानेंगे तो तुम भगवान, नहीं दिया तो भगवान। ठीक है, ऐसे ही है। तो कहते बताओ क्या चाहिए? तो कहते भैया कि जब गाय बछड़ा जब दूर भाग जाता है तो काटा कंकड़ के अंदर से इतना चमके खाली पैर भागता है, हम लोगों का हृदय छेद हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसे कहकर आंख में आंसू आ गया। तो भैया तुम साहब यही मांगते हैं, तुम बोलोगे दोगे, तुम वचन दिए हो, तुमको देना पड़ेगा, तुमको दिखाना पड़ेगा। बताओ क्या करना है ना? आज से तुम कहीं दूर भाग के नहीं जाओगे। कोई गाय बछड़ा दूर चली जाती है तो तुम जाना नहीं, चुपचाप रहना, हम लोग अंदर कोई करके लौटा के ले आएंगे। यह है ब्रज उपासना, कृष्ण सुखी को तात्पर्य में सेवा। ये माधुर्यमय उपासना पद्धति एकमात्र ब्रज में है, पुत्र भी और कहीं एक उपासना पद्धति है। यह है माधुर्य उपासना, जहां भगवान को सामान्य साधारणीकरण, भगवान तुम हमसे बड़े नहीं हो, हम जैसे हैं तुम भी ऐसे ही हो। और सती प्रकरण, यह सत्य उपासना, सती उपासना, सती उपासना, यह माधुर्यमय उपासना। मधुर का समस्त इंद्रियों, समस्त कुछ कृष्ण को समर्पण करके कृष्ण सुख ही को तात्पर्य में सेवा, कृष्ण सुख संपादन के लिए ही अखिल चेष्टा। यह है माधुर्य उपासना। यह उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना, जो पंचविध उपासना, शांत दास्य सबको वात्सल्य मधुर उपासना, ये पंचविध उपासना के अंदर ये माधुर्य उपासना सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। ये उपासना ये वृंदावन में एकमात्र संभव। अगर कोई ये उपासना चाहते हैं, वो वृंदावन की उपासना पद्धति को आश्रय करना पड़ेगा। उत्तर भी और कहीं अनंत ब्रह्मांड में कहीं ये उपासना पद्धति है नहीं। आप कृष्ण जो आनंद लीला करते हैं उसमें पंचविध सखी है। एक सखी, एक प्रिय सखी, एक है प्रिय नर्म सखी, एक है प्राण सखी, एक है नित्य सखी। सखी है साधारण सखी, कृष्ण स्नेहादिका, ये कृष्ण में ज्यादा प्रेम रखते हैं, राधा रानी में थोड़ा कम प्रेम रखते हैं। ये वृंदावन में कृष्ण स्नेहादिका, कृष्ण में ज्यादा प्रेम रखते हैं। ये साधारण सखी, ये भी सखी है राधा रानी की। प्रिय सखी समस्नेहा, कृष्ण में जितना प्रेम है राधा रानी में भी उतना ही प्रेम है। यह है समस्नेहा प्रिय सखी। और प्रिय नर्म सखी, राधा रानी में जितना प्रेम है कृष्ण में भी उतना प्रेम है, लेकिन पक्ष लेते हैं राधा रानी की, राधा रानी के साथ ही सर्वदा रहते हैं। ये जो सखी है ये है प्रिय नर्म सखी। ये प्रिय नर्म सखी अष्ट प्रिय नर्म सखी, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंद्रलता, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, ये अष्टविधा सखी जो है यह है प्रिय नर्म सखी। ये प्रिय नर्म सखी सदा राधा रानी के साथ ही रहती है। कहीं जाती है राधा रानी उनके साथ, उनके लीला वर्धन के लिए, लीला को और सुंदर रूपदान करने के लिए कृष्ण राधा कृष्ण के विरम साधन करते हैं। तब से ही सखी वृंद भी आनंद वर्धन करते हैं।
ये है प्रिय नर्म सखी। ये प्रिय नर्म सखी ललिता जिसका चित्रा, ये चित्रा जी जो है राधा रानी के बड़ी प्रिय है। उम्र में है नित्य लीला में, जैसे यहाँ की उम्र है परिवर्तनशील, शैशव, बाल्य, कौगंड, किशोर, यौवन, लेकिन वहाँ नित्य लीला में उम्र के कोई परिवर्तन नहीं है, वहाँ एक ही उम्र है। जैसे राधा रानी की नित्य उम्र कितना है, नित्य लीला में राधा रानी की नित्य उम्र कितना है, 14 साल 2 महीना 7 दिन। और कृष्ण तो उम्र नित्य लीला में नित्य उम्र कितना, वो अपरिवर्तनीय उम्र, ये जो घटता भी नहीं बढ़ता भी नहीं है। 15 साल 9 महीना 15 दिन।